बिहार एक तरह से पूरा चुनावी माहौल में आ चुका है। कोरोना काल में ही चुनाव लगभग तय माना जा रहा हो रहा है और आप भी मढ़ौरा विधानसभा से प्रत्याशी हैं जाप के। किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़िएगा सर? पहले न्यूज़ फॉर बिहार और कृष्णा न्यूज़ को और तमाम मढ़ौरा के दर्शकों को नमस्कार। और बताइए सर, क्या मुद्दा होगा आपका मढ़ौरा विधानसभा का चुनाव जो लड़ रहे हैं? किन मुद्दों के मुद्दा साथ? यही होगा कि देखिए, पहला फर्स्ट नंबर में तो यहाँ पे रोड और बिजली और चीनी मिल, ये दो चीज़ों पे सिर्फ चुनाव होता है। यहाँ के रोजगार आज के डेट में देखा जाए तो पूरी तरह से चौपट है। लोग भूखमरी के कगार पे हैं। ठीक है, कोरोना के वजह से बाहर से लोग भागे हुए हैं जो घर पे हैं। यहाँ पे इनकम भी नहीं है। राशन का जो सरकार बोल रही है उस पर सक्षम नहीं है। ठीक है, दूसरा बात और है चीनी मिल। तो चीनी मिल से लेके रोड पे हमेशा 30 सालों से चुनाव होता है। इस बार का चुनाव क्या चीज़ पर होगा? देखिए, इस बार का चुनाव तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे रोजगार लाना ज़रूरी है। जो बाढ़ से लोग परेशान हैं, वो बाढ़ का कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे क्षेत्र तक बाढ़ ना आए। ठीक है, लोग रोड पे आज भूखे मर रहे हैं, उसका कुछ उपाय है? प्रशासन भी फेल है और यहाँ का माने पूरा जो ये स्थानीय विधायक है वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कर रहे हैं, मगर मेन बात है हर जगह पे फेलियर हैं। लगातार आप दावे करते आए हैं कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, तमाम आप जगह पर बोले हैं कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, उस पर क्या कहेंगे आप? स्वास्थ्य व्यवस्था तो आज की डेट में देखा जाए तो मढ़ौरा में कहीं पे बेड नहीं है, कहीं पे दवा नहीं है, तो कहीं पे इंजेक्शन नहीं है। कोई डिलीवरी का अगर जाता है तो वहाँ पे डायरेक्ट रेफ़र कर देता है, आप छपरा लेके जाओ। और हमारी सोच है कि अगर हमारे आदरणीय पप्पू जी ने अगर हमको यहाँ से टिकट दे करके चुनाव लड़ रहे हैं, और तो इस आगे के समय में हम यही सोचेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट मुद्दा रोजगार लाया जाए, क्योंकि आज हर घर में बेरोजगारी छाया हुआ है। सर, बाढ़ की बात करेंगे हम अभी बाढ़ काल ख़त्म भी नहीं हुआ है, उसके पहले ही सारे कम्युनिटी किचन बंद हो गए हैं। पहले बंद चलते होने की कगार पे हैं जी, और लगभग बंद हो चुके हैं। बंद होने की कगार पे नहीं है, सभी किचन बंद हो चुकी है जी। ठीक है, सीओ साहब हैं, चाहे जो भी है प्रशासनगण, या चाहे यहाँ की सरकार है, पूरी तरह से फेल है। कौन सा जो सरकार से आया हुआ लोगों तक पहुँच रहा है, ये मुझे बताइए। आज अगर हमने एक हमारे गांव के बाजू में ही एक आदमी एक्सीडेंट से मर गया, जिसका हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए बोला, तो वहाँ पे भी पैसा चाहिए। हर जगह पे घूस, हर जगह पे करप्शन। और हम आपको बताना चाहते हैं, 15 साल बीजेपी ने यहाँ पे राज किया और 15 साल ने राष्ट्रीय जनता दल ने राज किया, कुछ भी नहीं हुआ। आज भी मढ़ौरा की विकास 25 साल पीछे है। ढकोसला बोलते हैं ये लोग, कि हम ये करते हैं वो करते हैं। आपके रोड बनाने से लोगों का बच्चा का पेट नहीं भरेगा, आपको कुछ करना होगा, यहाँ के जनता के लिए कुछ करना होगा। अगर आप सदन तक जाते हैं तो मढ़ौरा के लिए क्या सोच कर रोड मैप बनाए हैं आप? पहला नंबर में हमने चीनी मिल के विषय में बात किया है हमारे आदरणीय पप्पू जी से कि इसको चालू कराया जाए, तो उन्होंने बोले कि ठीक है, अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे फर्स्ट नज़र हमारे चीनी मिल पे रहेगा। क्या क्या रोड मैप है आपके पास में? हर पार्टी बेरोजगार पर, मतलब आज से पिछले चुनाव में बेरोजगारी का नामो निशान नहीं था, इस चुनाव में इतना बेरोजगारी चढ़ा हुआ है कि सब नेता के सर पर चढ़ा हुआ है। इस पर क्या रोड मैप है आपके पार्टी और आपके द्वारा कि मढ़ौरा को हम लघु उद्योग सेक्टर में या किस सेक्टर में लाकर मढ़ौरा की बेरोजगारी? देखिए, अगर समझ के चलिए, चीनी मिल का जो मुद्दा आया, अगर चीनी मिल सरकार इस पे अगर अलम करेगी तो चीनी मिल बन सकता है। अगर नहीं मिलता है तो हम 2
पार्टी से पूछना चाहते हैं, बीजेपी से और राष्ट्रीय जनता दल से, कि इतने कम से कम 50 एकड़ जो ज़मीनें हैं वो ऐसा ही प्रति परात बन के बैठा हुआ है जिस पे कोई प्रकार का काम नहीं होता है। ठीक है, ये अगर चालू नहीं हो सकता है बीजेपी से और आरजेडी से, तो आप लोग उस ज़मीन को किसी गरीब भी इसमें दे करके उसको जीने खाने का तो दे दो। नहीं तो हमारी अगर सरकार आती है तो हम तो बोलेंगे कि यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के माने स्कूल कॉलेज से लेकर के ये अपना मॉल, ये सब हम तैयार कराएंगे जहाँ से लोगों को रोज़गार उत्पन्न हो सके। ठीक है, हार्डवेयर से लेकर के पकड़ के चलिए कि बहुत सारे चीज़ है जो हम लोग बैठा सकते हैं, वहाँ पे 10 लोग का रोजी रोटी हो सकता है। इस बार काल में सर आपने अपने तरफ से क्या क्या किया है? यहाँ पे देखिए, जो माने तालपत्री है या चूरा मूठा का जो मामला है, वही सब हम लोग भी देने का काम कर रहे हैं। और दूसरा बात क्या है कि देखा जाए हाँ, प्रशासन से देखिए, पहला नंबर में हमने पिछले हफ्ता एक न्यूज़ चैनल से देखा है, स्थानीय विधायक जितेंद्र राय ने एक कमेंट किया है कि बाढ़ आने से पहले प्रशासन अलर्ट नहीं था। ठीक है भैया, प्रशासन अलर्ट नहीं था। आपने बाढ़ भी देखा है, सुखाड़ भी देखा है, 15 साल यहाँ पे राज करते हो गया आपका, और आज के पूरे मरहौरा के जितने जनता है त्राही माम करके रोड पर आ गए हैं। मुझे गिनती करा के बताओ कि कितना आपने रोजगार दिया है और क्या किया है। ठीक है, और दूसरा बात है कि ठीक है, हम मानते हैं कि प्रशासन अलर्ट नहीं था, तो प्रशासन 2 महीना 4 महीना 1 साल में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, वो चले जाते हैं। आप तो निजी यहाँ के रहने वाले हैं, आपको मालूम है ना कि मरौरा में कब सुखाड़ आएगा, कब दहाड़ आएगा और कब बारिश आएगा। आपको अलर्ट रहना चाहिए ना। या कि जनता जब मरने लगेगी तो लास्ट में क्या कीजिएगा, चिवड़ा मीठा और उसके बाद में खाने का रसोईया डालेंगे। रसोई डालने से लोगों का दुख दर्द हल हो जाएगा? नहीं हो सकता है। आपने कभी भी क्षेत्रों में जा कर के भ्रमण नहीं किया है, देखने का काम नहीं किया है, कौन सा क्या हाल चल रहा है, बदहाल चल रहा है, ये सब आप लोग कुछ नहीं करते हैं। इस पे हम सभी लोगों को कड़ी निंदा करते हैं, प्रशासन से लेकर के स्थानीय विधायक का। धन्यवाद जो हमारे इतने चैनल पर आकर आपने समय दिया। धन्यवाद बुलेंद्र जी।